इस बार हमने देखा है कि आपकी जो ट्यूनिंग है समर्थ के साथ वो इतनी अच्छी है, वो ब्रोमांस जो बोलते हैं, वो ब्रोमांस पूरा निखर के आता है। तो हाउ इज इट विथ हिम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और मुझे पता था कि हमारी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाएगा। मेरी रिस्पेक्ट करता है वो, अगर मैं डांट भी देता हूँ तो आगे से कुछ नहीं बोलता, उसको समझ लेता है। और हंसते रहते हैं हम, हंसाते रहते हैं, कॉमेडी करते रहते हैं। हम दोनों को ही ज़्यादा टॉन्ट मारी जाती है, तो पहले पहले बुरा भी लगता था, पहले क्योंकि यूज टू नहीं थे ना। पहले लगता था कि यार ये क्या है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि यार मैंने थिएटर में भी तो ये सब किया हुआ, कितना कुछ किया है मैंने, कितने रोल्स प्ले किए हैं, अलग अलग कॉमेडी स्किट्स किए हैं मैंने, तो यहाँ क्यों नहीं। तो फिर मैंने देखा कृष्णा भाई ने 20-20 घर बना लिए, बेइज्जती करवा करवा के, कर करके 10-10 गाड़ियां ले ली, तो चलो इसी लाइन में लग जाते हैं। तो बट समर्थ बहुत प्यारा है यार, बहुत अच्छा है। और मुझे पता था लोग पसंद करेंगे, क्योंकि बाहर आते ही वो उसने कॉल की, बातें की, सॉरी बोला उसने, मैंने सॉरी बोला, मैं कॉर्डियल टाउन पे तो आ ही गए थे हम। और एक ही इंडस्ट्री में रहना है तो आप इस तरह से कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी ही, तो यू हाँ, हैव टू बी ऑन द कॉर्डियल साइड। और अभी हम तो क्लोज हो गए हैं। अभी तो थाईलैंड भी गए थे, गोवा भी गए थे। साथ में? थाईलैंड गए थे ना हम लोग, मैं, समर्थ, भारती दी, हर्ष भाई, वहाँ गए थे हम। तो कभी कभी पूछ लेते हैं पिक्चर चलें, घूमने चलें, ड्राइव पे चलें, ये सब। अभी उसने गाड़ी ली, ऐसा लगा कि मतलब सच में मेरे को दिल से खुशी हुई। मैंने कहा यार गाड़ी ले ली भाई ने, मतलब अच्छा लगता है जब साथ वाले लोग भी ग्रो करते हैं, आप भी ग्रो करते हो, तब अच्छा लगता है। बिग बॉस में किसी ने सोचा नहीं था कि आप और समर्थ एक साथ इतने अच्छे दोस्त बन जाओगे बाहर जाकर। बट बिग बॉस में भी हम अच्छे दोस्त बन गए थे। हाँ, वो एक एपिसोड था जहाँ पे रात को आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। आई थिंक वहीं से आप लोगों का स्टार्ट हुआ था बॉन्ड हम लोग बिल्डिंग। नॉर्मल टर्म पे आ गए थे बिग बॉस में। इवन मैं इन दोनों का रिलेशन बचाने की ट्राई करने लग गया था। मैं भी एक दिन सोचता था बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज वो दोनों खुश थे, खुश रहते थे ना। मुझे लगता था कि यार इसमें वो अच्छी चीज़ें हैं जो मेरे में नहीं थी। तो मैं खुश था कि वो लोग खुश हैं, और मैं उनको समझाता था अगर लड़ाई हो जाती थी। बट बिग बॉस को चाहिए ना कि लड़ाई क्यों नहीं हो रही। तो बिग बॉस ने ईशा को अंदर बुलाया और मेरे बारे में 2-4 चीज़ें बोली, फिर वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई, फिर वो बहुत बढ़ गई। बट बाहर आके हमारे पेरेंट्स भी कितने, अभी मदर्स डे स्पेशल था, उसकी मम्मा ने मेरे तिलक लगाया, मेरी माँ ने उसके तिलक लगाया। उनके फादर इतने अच्छे से मिले, मेरे फादर इतने अच्छे से मिले। तो बच्चे थे, बच्चों ने गलती कर दी, वो बाहर आके समझ गए, इसका मतलब आप लोग समझदार हो, तो सब सही है। समर्थ की मम्मी ने खाना भी बनाया था। आई थिंक पहली बार आपके टेबल पर उस दिन खाना बना था अच्छा सा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। हमारे पास 10 स्टार्स हैं, क्या है ये। हाँ, बट समर्थ की मम्मा कुकिंग क्लासेस देती हैं, तो उनको तो फुल ऑन नॉलेज थी। शी वॉज सो गुड। फटाफट फटाफट उन्होंने बता दिया ये लगेगा वो लगेगा, आप दोनों पीछे हो गए बस। फुल ऑन नॉलेज थी। और मेरी माँ ने तो आके उसको सिर्फ कट किया, हल्का सा फ्राई किया और रोटी बनाई थी। फिर वो स्वॉप भी हो गया था। हाँ, वो दूसरी माँ आती है ऐसा। पर वो उस दिन जीत गए हम स्टार। हाँ। और मुझे तो लगता है कि जब हम जीतते हैं ना तब लोग ज्यादा खुशी मनाते हैं, ओ ये लोग भी जीत गए। तरस नहीं आया था कि शुक्र है यार ये दोनों को भी स्टार मिला, तो वैसा। और जब हम पहला स्टार जीते थे, हम तो फेस्टिवल की तरह उसको सेलिब्रेट किया कि शिट हमें स्टार मिल गया। पहले नहीं लगता था कि हम इतना सीरियसली भी लेने लग जाएंगे, बट वो गेम एक्चुअली में सीरियस हो जाता है कि स्टार जीतना है, क्योंकि इतनी 2 घंटे की मेहनत के बाद, 2.5 घंटे की मेहनत के बाद स्टार ना मिले तो बुरा लगता है। मेहनत तो बहुत है, हमने देखी है, उस दिन बहुत देखा नहीं मेहनत मैं है। लस्सी क्या क्या कर रहा था, वो बर्फ। आइसक्रीम, हाँ भाई, क्रीम बना रहे थे। सोचो वो बनी, ड्रैगन फ्रूट क्रीम। बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, कुछ भी आसानी से तो नहीं मिलता है। वो तो है। बट मजा आता है जब अकाउंट में एक दिन के बाद वो पता लगता है ना इतना पैसा आ रहा है। एक दिन मैं गया और इतना पैसा कमा लिया, तो कोई बात नहीं, करवा लो मेहनत।
वो तो है यार। तो अब जब आपको कोई रोल ऑफर होता है, आप कैरेक्टर में पहले घुसते हो या पहले ये देखते हो कि कितना मिल रहा है? अगर आप मुझसे बोलना नहीं चाहिए बट तू आशिकी है, मैंने ना के बराबर पैसे लिए हैं। हम्म। हाँ, क्योंकि मुझे वो करना था। और रवि सर, सरगुन मैम इतने मेरे क्लोज हैं कि उनको मना तो कौन ही कर पाएगा। तो पैसे का तो सोचा ही नहीं उन्होंने। एक एक अमाउंट बोला, मैंने कहा ओके मैम। मैंने ना आगे ना कुछ पीछे कुछ भी नहीं बोला। अब दिल से सोचते हो? नहीं, कई बार पैसा भी सोचता हूँ। जब मैं खतरों में मैंने पैसा सोचा था, खतरों के खिलाड़ी मुझे नहीं करना था बट मेकर्स को करवाना था, क्योंकि मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया है, मुझे स्विमिंग नहीं आती, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैं कर ही नहीं पाऊंगा वो। उसमें मैंने पैसे दबा के मांगे। लाफ्टर शेफ में भी उन्होंने खुद से, अब एक रेट सेट हो जाता है, पता इतने लेगा, तो वो अपने आप था। तू आशिकी है में मैंने नहीं ज़्यादा मांगे, मतलब जो उन्होंने आगे से बोला मैंने कहा ओके। बट आई रियली होप तू आशिकी है वर्क्स वंडर्स फॉर यू, बिकॉज ये आपका पहला शो है जिसमें आप एज अ लीड हो। थैंक यू। एंड नहीं, सबने बहुत तारीफ़ की, आपने तारीफ़ की, सबने। एक मेरी फ्रेंड ने तो बोला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि फैंस तो बहुत चीज़ें बोल देते हैं तो आप, बट एक जो आपका कोई फ्रेंड है या नॉर्मल कोई नोन है वो बोले, तो कहते मुझे वीर ज़ारा में ना SR के अच्छा लगा था, और उसके बाद मुझे कुछ रोमांस पसंद नहीं आ रहा था। तू आशिकी है में मुझे अभिषेक वैसा लगा है। वो ऑरा, वो चाम, उसने ऐसा जो लिखा है, मैं वो वर्ड्स बता रहा हूँ, वो ऑरा, वो चाम, वो हीरोगिरी, वो चॉकलेटी एरा, वो वैसा सा लग रहा। मैंने कहा यार रुक जा, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, बट अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात कह दी उसने। हाँ, आई थिंक इट इज बिकॉज जो अमनदीप का जो अटायर है प्रीति जिंटा का भी मिलता जुलता था इन वीर ज़ारा, और शाहरुख सर का भी ऐसा था कि जैकेट्स उन्होंने बहुत पहनी है उसमें, और प्लस वही खेत अब ऐसा सही है, वैसा तो सा उस वजह सेट से है। उसको थोड़ा। तो उस वजह से भी लगा होगा इन टोटालिटी वो पूरा और जो पंजाब में नहीं रहते ना, उनके लिए वो व्यू बहुत बहुत सूदिंग है, बहुत बहुत प्यारा है। जो पंजाब में रहते हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, बट जिन्होंने नहीं देखा ना, उनको लगता है हाय ऐसा होता है पंजाब, बहुत प्यारा। खेत, तो गुरुद्वारा, पंजाबी लोग, पंजाबी क्राउड, सारा पंजाबी, कॉलेज पंजाबी, तो वो लगता है वैसा थोड़ा। तो अभिषेक, इतना कुछ आपने हासिल किया है, कभी ऐसा हुआ है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिले हों, आपने साइन कर दी हो, बट उसके बाद बात नहीं बनी एंड यू हैड टू स्टेप आउट ऑफ इट? मैंने एक्चुअली किसी को नहीं बताया, बट मैं बिग बॉस से निकलते मैंने एक फिल्म साइन कर ली थी, और मेरी वर्कशॉप भी हो गई थी, मेरा चेक अमाउंट भी आ गया था, मेरे पास स्क्रिप्ट भी आ गई थी, मैं रोज़ स्क्रिप्ट पढ़ता था, मेरे पास एक्टिंग टीचर भी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि कौन था क्या था, एक्टिंग टीचर भी आते थे मुझे सिखाने, अच्छा प्रोडक्शन था, अच्छी कास्ट थी, सब अच्छा था। वो जहाँ हमने शूट करना था वहाँ की डेट्स मिल नहीं रही थी, तो ये डेट्स आगे बढ़ गई, और वो डेट्स मेरी खतरों के साथ क्लैश हो गई। और खतरों मैं छोड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि अब चैनल के साथ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा कर लो, वो नहीं हुई। अब मेरा रोल कोई और कर रहा है। ऐसा गिला शिकवा नहीं है, बट ऐसा एकदम से लगा, हताश सा हो गया था मैं कि ये क्या हो गया एकदम से, कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं ये करूं या वो करूं। तो ये एक प्रोजेक्ट था जो जिसके लिए मुझे बुरा लगा था, बट फिर मैंने सोचा कि यार अगर कोई मेरे मेरे बारे में इतना भी सोचता है कि इसको बॉलीवुड में कास्ट भी कर सकते हैं, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये ना सही तो कुछ और सही, जो होता है बेटरमेंट के लिए होता है। वो तो है, अच्छे के लिए होता है। तो बस वही था एक प्रोजेक्ट जो ऐसा लगा मेरे को। उसके अलावा तो हमने ही बहुत मना कर दिए, हम बहुत चूजी हो गए थे कि करना है तो भाई अच्छा करना है। और एक्चुअल में अभी तक जो किया है वो अच्छा ही किया। सांवरे, बिग बॉस हिट, सांवरे हिट, खतरों के खिलाड़ी हिट, खाली बोतल हिट, अभी होलिया में उड़े रे गुलाल गाना आया था वो भी हिट हो गया, लाफ्टर शेफ हिट हो गया, तू आशिकी है आ रहा है, जय माता दी, ये भी हिट हो जाएगा। आई ऑलवेज फील दिस कि अगर आप एक बहुत नेक दिल इंसान हो, वो ट्रांसलेट हो जाता है लोगों तक। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे
मतलब लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जैसे मैं उनके घर का हूँ। मेरे को मदर्स ऐसे, मतलब मदर्स ऐसे मिलते हैं। एक बार मुझे याद है, मैं तुझसे तू आशिकी ही शूट कर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बाउंसर्स 2 थे अब, क्योंकि कॉलेज का क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो एक मदर आई, उन्होंने बाउंसर को, ए हट, मेरा मुंडा है, और उन्होंने मेरे को हक किया, और मेरे को इतनी टाइट हक किया ना, और मेरे को उन्होंने 501 रुपए का शगन भी दिया आशीर्वाद के तौर पे। मतलब मेरे को लोग ऐसे मिलते हैं। ओ मेरा भाई है अभिषेक, आजा, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, वो ऐसे मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो, उनको ऐसा फील होता है कि हमारे घर का कोई लड़का इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो मेरी अटैचमेंट हुई है बिग बॉस से। हम्म। बिग बॉस के टाइम पे तो मदर्स मेरे को हक करके रोती थी कि तेरे नाल बहुत बुरा होया, बहुत बुरा होया। उनको बोलता था नहीं नहीं, मैं भी बुरा किया है, तुसी मतलब मत रो, मैं भी वैसा, पता नहीं आपने क्या देख लिया, बट मैंने भी बहुत चीज़ें बुरी की हैं। बस मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जो मैंने गलती की होती है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं सॉरी बोल देता हूँ, बट आप रो मत। तो मेरे को ऐसे मिलते हैं लोग, रिलेट हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा मुझे फील होता रिलेटेबल हो आप एज अ है। पर्सनालिटी। तो To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।